नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। एक गैंगस्टर, गैंग वॉर और खूनी खेल, यह कहानी है बागपत की, जहां एक कुख्यात अपराधी के मर्डर की साजिश रची गई। उसके दुश्मनों ने उसे खत्म करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एक एक कदम उठाया गया। उसके बाद ही वो पहुंचे बागपत के कुरड़ी गांव, जहां सरेआम फायरिंग कर उन बदमाशों ने दहशत फैलाई। उनका निशाना था कुख्यात परमवीर तुगाना। बागपत के छपरौली में गैंग वॉर से दहशत। एक बार फिर बागपत के छपरौली गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट ने दहशत फैलाई है। गैंग वॉर की वारदात के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। हर शख्स यहां खौफजदा है और चेहरों पर खौफ का मंजर साफ महसूस किया जा सकता है। कुरड़ी गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट। यह सब तब हुआ जब बागपत से सामने आया है एक आतंकी का कनेक्शन। एक तरफ कानून के रखवाले आतंकी सलमान की कुंडली को बागपत में खंगाल रहे थे, तो दूसरी तरफ सूरज ढलते ही कुरड़ी गांव में गोलियां गूंज रही थी और इन गोलियों का निशाना था कुख्यात हिस्ट्री शीटर परमवीर तुगाना। कुख्यात परमवीर तुगाना पर हमला। छपरा के कुरड़ी गांव में 40 से ज्यादा राउंड हुई फायरिंग दिलों में दहशत बनकर बैठ गई है। यहां बदमाशों ने सरेआम खेला है ऐसा खूनी खेल जिसने यहां के बाशिंदों के दिलों में खौफ भर दिया है। 40 राउंड से ज्यादा बरसाई गोलियां। क्या हुआ आपको ये बात बताओ भाई होका भी रहते बैठ के और बाप पीछे था मुंह फिर जाता मारा। अच्छा भाई मारा नहीं 5 थे 6 थे बाबू सब समझ गया गोली का। कौन थे मारने वाले? भाई मारा नहीं कौन थे भाई? कौन घायल है? घायल तो हम तो 2 नंगल के दोनों घायल हैं। और का मारा नहीं कौन है भाई घायल? गैंग वॉर की इस तस्वीर ने खाकी के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कार सवार दर्जन भर हमलावरों ने 1 लाख के इनामी रहे पश्चिम के कुख्यात बदमाश परमवीर तुगाना समेत आधा दर्जन लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में गोली लगने से करीब 5 लोग लहूलुहान हो गए। परमवीर समेत 5 लोग हुए लहूलुहान। लगभग 7:30 बजे की घटना है। ये परमवीर तुगाना अपने साथियों के साथ वहाँ पर कुरड़ी में देशपाल हैं उनके मकान पे थे घर पर। तभी कांदला साइड से एक क्रेटा गाड़ी आई है जिसमें से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग उतरे और उन्होंने फायरिंग की। इसमें परमवीर और उसके साथियों को गोली लगी है और इस संबंध में बाकी जानकारी की जा रही है। परमवीर और उसके कुछ साथियों को रेफ़र कर दिया गया है, वो मेरठ गए हैं और कुछ लोग 2 लोग यहाँ पर मेडिसिटी में आए हैं। जिस तरह हथियारों से लैस 12 से ज्यादा हमलावरों ने परमवीर समेत 5 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उससे तो यही माना जा रहा है कि हमलावर किसी भी सूरत में परमवीर को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। से बात नहीं हो पाई है, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही नाम आएंगे। परमवीर को कितनी गोली लगी, क्या जानकारी मिल रही है आपको? ये भी कहना जल्दबाजी होगा, जब डॉक्टर उसको देख लेंगे तभी बता पाएंगे। क्या कोई रंजिश की बात सामने आई कि परमवीर की किसी से रंजिश चल रही हो? परमवीर का चूंकि अपना खुद का आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए कह नहीं सकते कि रंजिश में हुआ है या किस वजह से हुआ है, पर अभी परमवीर ने कुछ भी नहीं बताया। अभी इसका इतिहास क्या रहा परमवीर का, कुछ जानकारी? परमवीर के ऊपर पहले मुकदमे रहे हैं, मर्डर वगैरह के उसमें मुकदमे रहे हैं यहाँ के, तो अभी ये कह नहीं सकते कि उसके ऊपर किसने हमला किया। जैसे ही वो उससे बात करने की स्थिति में होगा उससे पूछ लिया जाएगा कि किन लोगों ने हमला किया।
22 जून की देर शाम जब कुख्यात परमवीर तुगाना ग्रामीणों के बीच एक चबूतरे पर बैठा हुआ था, उसके साथ कई साथी भी वहां बैठे हुए थे। इस दौरान हथियारों से लैस होकर 12 से ज्यादा हमलावर वहां पहुंचे और परमवीर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ हुई इस फायरिंग में परमवीर तुगाना को 5, तुगाना गांव निवासी नितिन पुत्र भूपेंद्र को 3, लोनी निवासी गौरव पुत्र सुधीर को 1, नागल गांव निवासी योगेंद्र पुत्र बख्तावर को 2 और योगेंद्र पुत्र मलूक को 1 गोली लगी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अंधाधुंध हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल गाड़ियों से आए 1 दर्जन से ज़्यादा बदमाशों ने 5 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद आसानी से फरार हो गए। दरअसल जिन 5 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी उसमें बागपत का हिस्ट्री सीटर परमवीर भी शामिल है, जिसे 5 गोलियां लगी थी और हालत नाजुक होने के बाद उसे उपचार के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस की माने तो परमवीर हिस्ट्री सीटर है और उस पे मेरठ, बागपत, गाजियाबाद समेत कई जिलों में 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो अब तक जानकारी मिली है उसमें परमवीर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता था। तो परमवीर को खत्म करने की प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ थी, इस बात का अंदाजा आप अपराधियों के मूवमेंट से लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही परमवीर गांव में दाखिल हुआ उसके पीछे पहुंच चुके थे उसके दुश्मन। परमवीर की रंजिशें भी कई हैं, इसीलिए इस वारदात के पीछे मौजूद असल चेहरों को पहचानना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए रिपोर्ट। हमलावरों ने यह नहीं देखा कि परमवीर के अलावा उनकी गोलियों का कौन कौन निशाना बन रहा है, क्योंकि शायद उनका मकसद हर हाल में परमवीर की हत्या करना था। वारदात में जिन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें 2 सगे भाई कुख्यात सुनील राठी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। सुनील राठी के परिवार के लोग भी जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमलावरों में 2 बदमाश मेरठ के करनावल कस्बे के रहने वाले हैं। कुख्यात बदमाश उधम भी करनावल का रहने वाला है। उधम करनावल से परमवीर की पुरानी रंजिश चली आ रही है। यह हो सकता है कि सुनील राठी और उधम करनावल गिरोह के लोग आपस में मिल गए हों और यही वजह है कि सुनील राठी के परिवार से भी कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं परमवीर का कुख्यात अपराधी उधम से भी पुरानी रंजिश चल रही है, लेकिन गोली किसने चलाई और क्यों चलाई इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है उनमें से सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं और यही वजह है कि पुलिस की जांच सुनील राठी पर आकर रुक रही है। खबर यह भी है कि परमवीर बागपत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। यही वजह है कि लोगों से लगातार मुलाकात कर वो अपना संपर्क बढ़ा रहा था। वहीं सुनील राठी के परिवार के लोग भी इस रेस में थे। वारदात में शामिल 2 बदमाश मेरठ के बताए जा रहे हैं, जिनमें से उधम सिंह से उसकी दोस्ती हुई थी। दोनों ने मिलकर कई वारदातों को अंजाम भी दिया था, लेकिन बाद में दोनों के बीच रंजिश हो गई, क्योंकि परमवीर कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि गुनाहों की दुनिया का बड़ा नाम था। वारदात में घायल हुए कुख्यात बदमाश परमवीर तुगाना 1 लाख का इनामी रह चुका है। STF ने उस पर यह इनाम घोषित किया था। परमवीर तुगाना पर लूट, हत्या और रंगदारी के 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उसकी मां छपरौली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। चुनावी रंजिश में ही परमवीर तुगाना ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और एक समय में पश्चिमी यूपी में उसके नाम का सिक्का चलता था। पिछले काफी दिनों से परमवीर राजनीति में सक्रिय है। घायल बदमाश परमवीर पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है
और इस बार जिला पंचायत सदस्य का फिर से चुनाव लड़ना चाहता है और यही वजह है कि सुनील राठी का परिवार भी इस बार चुनाव मैदान में उतर रहा है। पुलिस का कहना है कि ये भी एंगल हो सकता है इस रंजिश का। वहीं कुख्यात अपराधी उधम सिंह से भी परमवीर की पुरानी रंजिश चल रही है। पुलिस कई एंगलों पर जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गोलीबारी का सच सामने आएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने जिन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसमें से सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्य भी शामिल हैं। परमवीर ने कई साल पहले बागपत के गांगनौली गांव के कुख्यात बदमाश प्रमोद राठी की हत्या कर दी थी। इस तरह परमवीर की कई बदमाशों से रंजिश चल रही थी। पुलिस की जांच सुनील राठी पर सबसे ज्यादा तेज है क्योंकि कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश को लेकर के ये गोलीबारी की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात शराब की उस पार्टी की जो समाधि पर चल रही थी, लेकिन वह शराब पार्टी उन शराबियों के लिए काल बन गई जिन्होंने समाधि पर अपनी महफिल सजाई थी। शराब पार्टी के बीच बवाल हुआ, मारपीट हुई, धारदार हथियार चले और खेला गया खूनी खेल। इस खूनी खेल में अमरीश की हत्या हुई और सनसनी फैली पूरे गांव में क्योंकि हत्या की वजह थी समाधि पर हो रही शराब पार्टी। सूरज ढल चुका है, रात होने वाली है। उस बीच बुलंदशहर के नगला उग्रसेन गांव में खाकी के रखवालों ने डाला हुआ है पहरा। वजह है वो मामूली विवाद जिसमें खेला गया खूनी खेल और एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। बुलंदशहर के नगला में खूनी खेल। अमरीश, यही नाम है इस तस्वीर में मौजूद शख्स का जिसकी हत्या नगला उग्रसेन गांव में कर दी गई। अमरीश जो अपने दोस्तों के साथ बैठा शराब के जाम टकरा रहा था, वहां खून की नदियां बहाई गईं। अमरीश को उतारा मौत के घाट। जरा सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस वक्त जब शराब पार्टी के बीच लाल रंग की धार दिखाई दी होगी। अमरीश जो अपने दोस्त अंकुर और कृष्णा के साथ पार्टी में मस्त था, तभी उसका सामना होता है गांव के ही एक शख्स योगेंद्र से। योगेंद्र पर लगा हत्या का आरोप। शराब पार्टी के बीच पहुंचे योगेंद्र और अमरीश के बीच शुरू हुई कहासुनी थोड़ी ही देर में खूनी हो गई। वजह थी वो समाधि जिस पर बैठकर अमरीश अपने दोस्तों के साथ महफिल सजाए हुए था, जिसकी वजह से योगेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने अपने साथियों के साथ तीनों दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया। समाधि पर अमरीश को देख लाल हुआ योगेंद्र। उनके कोई विवाद हुआ था, मेरे सामने नहीं हुआ। जिस समय उनके लिए मैं खाना लेकर आया, मेरे साले के लड़के हैं भी जो उनके मृतक है। तो जब मैं खाना लेकर आया था, 2 जने, एक पे बलकटी एक पे चाकू, वे लेकर आए। तो मैंने बलकटी वाले कोली भर ली। मैंने कि भाई बैठ के बात करेंगे। चाकू वाले ने इतने जो मृतक हुआ है उसके 3 चाकू पेट मार दिए। एक चाकू इन दोनों को लगा तो बलकटी वाला छूट गया। उनने बलकटी से इन पर प्रहार कर दिया तीनों को। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले थे? वे दांतपुर के रहने वाले। बताया जा रहा है कि अमरीश अपने दोस्तों कृष्णा और अंकुर के साथ बुलंदशहर के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में अपने निजी काम से आया था। लौटते वक्त नगला उग्रसेन गांव में एक खेत पर बनी समाधि के पास तीनों रुके और वहां बैठकर शराब पीने लगे। शराब को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। पीने के बाद नहर के किनारे नगला उग्रसेन गांव है ये, जहां से होकर जा रहे थे। यही नहर के किनारे 2 आम के पेड़, एक समाधि, एक हैंडपंप है। ये उनमें से जो मृतक लड़का है उसके फूफा का है। उस लड़के द्वारा देखा कि जो उसके फूफा यहाँ बैठे हुए थे, वहीं उतर गया बुलेट से और तीनों बैठ करके एक साथ सामान लिए थे, नमकीन आज शराब पीने लगे।
साथ में उनके फूफा भी मौजूद रहे। 1 घंटे तक ये लोग शराब पीते रहे। फिर फूफा इनके अपने घर चले गए इनके लिए खाना लाने के लिए। इसी बीच में इसी गांव का एक लड़का योगेंद्र, जो अपनी भैंस चरा रहा था नहर में, उसने आकर के इनको टोका। पुलिस के मुताबिक समाधि के पास बैठकर शराब पीने से नगला उग्रसेन गांव के ही रहने वाले योगेंद्र ने अमरीश को टोका और ये टोकना अमरीश और उसके दोस्तों को नागवार गुजरा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और अमरीश और उसके दोस्तों ने योगेंद्र की पिटाई कर दी। बात को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई हुई। जो शराब पीने वाले तीनों लड़के थे उन्होंने शराब की खाली बोतल से उसको चोट पहुंचाई। इसके बाद वो लड़का अपने घर चला गया। घर जा करके अपने बड़े भाई जितेंद्र को लेके आया। इनके पास बलकटी और चाकू थी। इसी बीच उसके फूफा भी खाना लेके आ गए। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में आपस में मारपीट हो रही है। जो लड़के बलकटी और चाकू लेके आए थे उन्होंने उनमें से एक अमरीश, दूसरा उसका चचेरा भाई अंकुर और तीसरा कृष्ण नाम का एक लड़का उसी गांव का था, इन तीनों को चोट पहुंचाई बलकटी से और चाकू से, जिसमें अमरीश की मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त तो योगेंद्र मौके से चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने साथियों को साथ लेकर लौट आया। योगेंद्र के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने किसी को नहीं देखा, बस सीधे अमरीश और उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। योगेंद्र के इस जानलेवा हमले में अमरीश बुरी तरह घायल हो गया। उसने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं अंकुर और कृष्णा लहूलुहान हो गए, जिनका इलाज अब भी चल रहा है। इस पूरे खूनी खेल को अंजाम देने वाला योगेंद्र मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस योगेंद्र की तलाश में जुटी है। अनुभव शर्मा, बुलंदशहर, ABP गंगा। तो हाई अलर्ट में अभी वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप क्राइम और कोरोना के खिलाफ रहिए सतर्क और देखते रहिए हाई अलर्ट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।